अगर ये वचन आपने आज सुन लिया तो ये मेरा विश्वास है आप जीवन के महत्व को समझ जाओगे। आज आपको पता चलेगा कि जिंदा परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया, किस लिए बनाया और उसका रीजन क्या है। हालेलुया। यीशु मसीह की सभी जोर से तालियां बजाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसके 1 से मैं पढ़ूंगा। आप अपना ध्यान इस तरफ रखना, चाहे वो सेवादार है चाहे कोई विश्वासी है, जो भी प्रभु के भवन में आया है आपने परमेश्वर के वचन पे ध्यान देना है। अपने अपने कानों को, अपनी आंखों को इस परमेश्वर के वचन पे अपने ध्यान देना है। दुष्ट आत्माएं जो वचन है वो इतना आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये वचन समझ में ही ना आए, लेकिन आपने ये वचन ध्यान से सुनना है। हालेलुया। हम इसके 1 से पढ़ेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्रीखा घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। सभी कहेंगे आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना एक हाथ अपने दिल पर और एक हाथ अपने सर पे रखेंगे और कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना पढ़ा इस वचन की गहराई मुझे बताइए। पवित्र आत्मा जी ये जो वचन मैंने सुना है ऐसी कुव्वत मुझे दीजिए ताकि मैं तेरे इस वचन को समझ पाऊं और इस पर चल पाऊं। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुराना ना पाए। अब पवित्र आत्मा जी आप मेरी कल्पनाओं पर, मेरे विचारों पर, मेरी बुद्धि पर आपका विचार रखें यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हमने एक आयत पढ़ी, हमने एक परमेश्वर का वचन पढ़ा। क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्रीखा घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। हालेलुया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इंसान की औकात कब तक बताओ? इंसान की औकात कब तक है? जब तक वो जिंदा है। हालेलुया। कब तक है? जब तक वो जिंदा है, जब तक उसकी औकात है। चाहे कितना प्यारा हो, कितना दुलारा हो, जैसे ही वो जावा है कितने इस धरती पर मुश्किल से 1 बिना, 2 बिना, 3 बिने मुश्किल से सब भूल जाना और वो शख्स ऐसा गायब हो जाए दोबारा उसका नाम और निशान नहीं मिलता। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? हाथ। हालेलुया। इंसानों की बात कब तक है? जब तक वो जिंदा है, जब तक वो। और आप सबने पता है, आप लोगों को एक पानी के बुलबुले आप कदे भी फूट सको। कितना निस्बत का बेरा है। हम सारे का सारे के हैं एक पानी के बुलबुले, कदे भी फूट सके। हालेलुया। अब हाड़ है, एक बात आपका ध्यान तो सुनना है। अगर आप यीशु के बेटे हो
आपने अपना हृदय को उसको दे दिया, तो ध्यान से रुकेगा। ये बात किसके लिए है? ये बात उसी बंदे के लिए है जो यीशु पर विश्वास कर रहा है और अपना हृदय को उसका दे दिया। सब ने मेरा एकदम जाना है, लेकिन जाना पड़ा है वो ध्यान से सुनना। अब यीशु मसीह कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा श्रीखा कर गिराया जाएगा तो परमेश्वर की ओर से स्वरूप पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बनाया होने नहीं होगा। ये जो अपना शरीर है ना, जो कि है डेरा, जो कि है डेरा, हमारा शरीर के है पवित्र आत्मा का घर। और बाइबल के कहे जो जो तेरा डेरा है, पृथ्वी पर का जो डेरा है, एक दिन यो गिराया जाएगा। कितने पृथ्वी पर, कितना के बात समझ में आई? पर लेकिन क्या कहे खुदा, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए सभी का ध्यान इस बात पर होना चाहिए। क्या कहे, हम जो इंसान है, हमारा जो शरीर है, हम पृथ्वी पर धरती पर हैं, लेकिन हमारा एक दिन ये शरीर अपना यो घर ढा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? ढा दिया जाएगा। कितने के बात समझ में आई? हालेलुया। क्या कहे, डेरा से घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वरूप में एक ऐसा भवन मिलेगा। किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से हमें एक ऐसा घर मिलेगा, एक ऐसा शरीर मिलेगा जो कभी गिराया नहीं जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के कहे ये जो घर है, कौन सा? जो पृथ्वी के ऊपर अपना मिलना है, ये घर का नष्ट हो जाएगा, ये घर का गिराया जाएगा। लेकिन जो हमने स्वरूप में मिल लगा वो घर कभी भी गिराया नहीं जाएगा। इसमें आप क्या कहते हैं? देखो, यीशु मसीह 2023 साल का आए धरती पे, किससे पैदा हुए? कुंवारी मरियम से। किससे पैदा हुए? कुंवारी मरियम से। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। अब यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। हालेलुया। यानी कि कौन सा शरीर मिला? वो शरीर जो कभी नष्ट ना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह की, और वो शरीर आप लोगों को भी मिलेगा। आमीन। वो शरीर किसको मिलेगा? जो इस बात पर विश्वास कर रहे हैं आखिर यहोवा परमेश्वर में स्वरूप में लेके जाएगा, और हमें भी वही घर मिलेगा जो यीशु को मिला, तो उसको मिलने जा रहा है। आमीन। यीशु मसीह की जय। जितने भी इंसान हैं इस पृथ्वी के ऊपर जो यीशु ने नहीं जानते, उन्हें बेराए नहीं, उन्हें नहीं बेरा, उन्हें सफेद के बाद सिखाई गई 7 जन्म हुआ है, अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में, बुरे कर्म करेंगे तो नरक में। लेकिन यीशु मसीह की बात कर रहा है, तेरे सारे अच्छे कर्म मेरे आज्ञा में चित्र के समान है। हालेलुया। अब अपना ध्यान से सुनना है। कितने लोगों ने इस बात का बेरा ला किया? अब हम जो इंसान है अपनी बात कब तक है? जब तक आप जिंदा है। हालेलुया। जैसे हम सोए हैं, मरे हैं, इस धरती पर जावे हैं, अपना नामो निशान मिट जाए, ऐसा मिट जाए दोबारा वो फिर नहीं दिखता। कितने लोग इस बात का है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर एक बात का है, अगर तुम मेरे पे विश्वास करो हो यो तो थारा नष्ट होने दे, लेकिन एक मैं तुमने और दूंगा। यानी कि एक शरीर ऐसा मिलेगा वो कभी भी नष्ट नहीं होने का। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए जो खुदा को जाना है, किसने? पर यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले रहे हैं।
उस पर यीशु मसीह के नाम की मोहर लग जाए और वो यीशु मसीह का बेटा या बेटी बन जाए। जब तक आप यीशु मसीह के नाम में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं लेते, आप यीशु के पास आ तो गए लेकिन आप आके भी उसके लिए नहीं हो, आप एक अधूरे हो। आप वो एक शख्स हो जिसने दिल्ली जाना था, ना धोकर पैंट कोट पहन कर सूट पहन कर बस मैं बैठ तो गया लेकिन टिकटें नहीं ली। जैसे चेक करावागा वो चेक करागा, वो टिकट नहीं पाई वो अपना बस में से तार देगा। ऐसे जब यीशु मसीह बादलों पर आवागा, जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले रहा है, यीशु मसीह पे हृदय गुर्दे में विश्वास कर रहा है, उस स्वरूप के राज्य का वारिस होगा। उसमें कौन सा शरीर मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। यीशु ने कही एक अनंत काल की नरक की आग है और एक अनंत काल का स्वरूप का राज्य है। हमने सब न पता है जिंदगी कितने दिन की है, 60-70 साल की। आजकल लोग 35-40-50 में ही जान जाते हैं, लेकिन आप यीशु के पास आके आपका विश्वास उस पर है तो जिंदा परमेश्वर आपके काम में बनाना शुरू करें। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। ये अपने ध्यान सुनना है, ठीक है। इससे मैं तो हम कराते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, ठीक है। ये जो शरीर हमने मिला है, इस शरीर में देख रहे हैं कर रहा है, मतलब दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, पेट का दर्द, सर का दर्द, आंखों का दर्द, कमर का दर्द, बीमारी, दुष्ट आत्मा कौन से शरीर में, कौन से घर में जो अपना पृथ्वी के ऊपर मिला है, जो अपना ये शरीर मिल रहा है, इसमें आप एक हो रहा हो कमर का दर्द, घुटने का दर्द, पेट का दर्द, सर का दर्द, इसमें आप क्या कर रहा हो। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा छिप बैठे हैं। किसके द्वारा? जब आदम हवा ने फल खाया, वो वचन तोड़ा, उसके द्वारा सारा पाप किसके अंदर चला गया? मनुष्यों के अंदर। किसके अंदर गया? मनुष्यों के अंदर वो पाप गया। और सारी दुष्ट आत्माएं जितने भी लोग हैं जो यीशु ने नहीं जानते, उनकी हड्डियां में, नसा में, खून में ये छिपके बैठे हैं। लेकिन जैसे खुदा के पास आवे, परमेश्वर का लहू न देख रहा है, शुद्ध करना शुरू कर। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कि कहीं जो शरीर तुमने मिला है, इसमें तुमने दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन लेकिन जो तुम्हें स्वरूप शरीर में लगा, जो तुम्हें घर में लगा, कितने स्वरूप के राज्य में, उसमें कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। के खुदा, ये जो शरीर आपने मिला है, इसमें दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, अटैक है, लेकिन जो मैं तुम्हें घर दूंगा, उस घर में कोई भी दुख, तकलीफ, परेशानी नहीं होगी। कितने लोग उस घर में लेना चाह रहे हैं? 8 सारे के साथ यीशु मसीह के नाम में वो आपको जरूर मिलेगा। आमीन, यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान क्या सुनना है? बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसी के पहनने से हम नंगे ना पाए जाएंगे और हम इस डेरे में रहते हुए उस बोझ से दबे कर आते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना ही चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। बेशक हमने जो शरीर मिला है,
दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, हम इस शरीर में छोड़ना चाह रहे हैं, फिर भी हम इस शरीर में नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहो सदा इसमें बने रहना। हाँ कि नहीं? बोलो। जो अपना शरीर में ना कितने दुख हो, कितने तकलीफ हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप फिर भी शरीर में नहीं छोड़ना चाहते। ये जो मर्ददार शरीर है, आप इसमें नहीं छोड़ना चाहते। अब अपने ध्यान से सुनना है। जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। हालेलुया। अब हमें उस शरीर के लिए कौन तैयार कर रहा है? बोलो पवित्र आत्मा। जब आप लोग परमेश्वर से नहीं जुड़े थे, आपने इन बात का कहना था? बताओ। आपके मन में के बाद थी कि 7 जन्म हुए हैं। कोई पत्नी कहते हो कि मेरा दियो पति मिलना चाहिए 7 जन्म तक। कोई पति कहता हो कि मेरा दिया हर जन्म में यह पत्नी मिलनी चाहिए। कोई नहीं कहता हो मेरा अगले जन्म में यूं नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के पास आए, आपकी बुद्धि खुली। अब हो 700 जन्म में कुछ भी नहीं है, एक ही जन्म है। और ये एक जन्म भी परमेश्वर ने क्यों दिया? ताकि आप जिंदा परमेश्वर में जान सको। हालेलुया। और आपकी बुद्धि खुलना शुरू हुई, अपना पता चला हाँ ये जो शरीर में मिलना है, इस शरीर में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या है, पीड़ा है। लेकिन एक शरीर और मिलेगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं, जो अनंत काल का जीवन देने वाला है, जो सच्चा परमेश्वर है। और जो वो हमें शरीर देगा वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। ये जो आप अपने पहनते हो, ये 1 दिन 2 दिन ये पहले होते हम उतार देते हैं। लेकिन जो परमेश्वर हमें कपड़े पहनाएगा वो टोटली व्हाइट होगा, उसमें इतनी चमक होगी आप हैरान हो जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितने लोग चाहते हैं कि वही वस्त्र यहोवा परमेश्वर वही शरीर हमें बनाए? अगर आपका विश्वास है तो यीशु मसीह के नाम में ये होने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए आज अपने मन में पहले आपने सेट करना है, अगर मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, आप इस धरती के नहीं हो, आपका असली घर है बोलो स्वरूप में कित है, आप इस धरती के नहीं हो। आपने पहले समझना है अगर मैं जो पृथ्वी पर हूं, मेरी कोई भी औकात नहीं है, मैं एक पानी का बुलबुला हूं और कभी भी फूट सकता हूं। लेकिन आपके हाथों में क्या है? लड्डू। आपके दोनों हाथों में क्या है? लड्डू। अगर आप यीशु पर विश्वास करो तो आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। अगर नहीं करते हो तो नरक के आग के वारिस हो। अब आपने तय करना है, इसलिए शैतान ने से हालेलुया। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के पास आते हो, आपकी बुद्धि खुलना शुरू होती है। कितनी सारी गवाहियां हमने सुनी, बाउसरे की, मोती जाने की, काले पीले की, पता नहीं कितनी गवाहियां हैं। और परमेश्वर ने कैसे इनको चंगा किया फ्री में। हालेलुया। और वो चंगाई क्यों करता है फ्री में? ताकि आप लोग स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसलिए शैतान आपको उलझा के रखता है, इतना तंग आपको कर देता, आपको बच्चों को नसों में, आपके बच्चों को पतियों के किसमें? नसों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में, कर्जों में, गरीबी में, ताकि आप स्वर्ग के राज्य के बारे में जाने ना पाओ, आप सच्चे परमेश्वर के बारे में जाने ना पाओ। आप इन्हीं उलझनों में फंसे रहो। जब आप पहली बार परमेश्वर के भवन में आए तो आप किसके लिए आए? चंगाई के लिए। बस मेरा चला दारू छोड़ दें,
मेरा पति दारू छोड़ दे, मेरा घर जाओ तर जा, मेरा घर बन जा, मेरे छोरी की शादी हो जा, लड़की की शादी हो जा, नौकरी लग जा, बिना के समस्या लेकर ना प्रभु के भवन में। और परमेश्वर नौकरी भी देवे है, सारे काम करे है, सारी आशीष देवे। लेकिन जैसे आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ते, 3 महीने, 2 महीने, आप जैसे ही प्रभु में बढ़ना शुरू करो हो, आपने बेरा लगे को ओ हो, ये आशीष तो यीशु मसीह फ्री में देवा है। मैं मकसद तो कि मेरी आशीष लगी बढ़ करके है वो अनंत काल का जीवन जो कभी भी खत्म नहीं होना। क्योंकि जो नया नया बंदा आया है उसने प्रभु होता है, प्रभु के वचन होता है, कुछ लेना देना नहीं। उसने सब किससे लेना देना है? मेरा घर बन जा, छोरी नौकरी लग जा, शादी हो जा, कर जाओ कर जा, अपनी अलग अलग जो चिंता है, जो परेशानी, क्यों उन विचार को फैलाए नहीं। जब हम भी परमेश्वर में आए तुम्हारी भी यही थी, किसी कमर का दर्द है, किसी का बाउसरी सर्वाइकल था, उन कोई भी लेना देना प्रभु के वचन होता है नहीं है। बस वो की सोचे मैं प्रार्थना हो, हमारी बीमारी दान है पीछा छूट, जैसे पीछा छूटा हमें प्रभु ने छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर आपने चला क्यों करे हैं? ताकि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस बनो। और ये बात आपने 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में नहीं समझना, लेकिन जैसे आपने 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते आप प्रभु के बारे में जानना शुरू करो, और जब आप यीशु मसीह के असली बेटे बन जाओ, फिर आपके मुंह में सत्य के बाद में के प्रभु चाहे तू मन दुखी रहा, चाहे तू सुखी रहा, तू मेरा बाप है, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी बेटी। प्रभु इस धरती पर मैं किसी भी क्यों ना हूँ, तुमने बरकत दे, आशीष दे या मत दे, लेकिन स्वर्ग के राज्य में तुमने अनंत काल का जीवन दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बहुत सारे लोग हैं जो अपना में हाँ मरने के बाद किस तरह के बेरा में है, जीती जी का बेरा है, मौत के बाद क्या है। जिस तरह आपने हवा नहीं देखती, क्यों बहुत सारे लोग होंगे आप आगे सवाल खड़े कर देंगे, बड़ा तरह बेरा है, मरने के बाद क्या होगा, तने क्या है बेरा, किस तरह देखा स्वरूप, किस तरह देखी लड़कियां, तो मौत के बाद क्या करूं, दिख दिखती अपन हवा भी नहीं, लेकिन फिर भी हवा है ना, बोलो आपने हवा दिखे है नहीं दिखती ना, लेकिन हवा है ना। वैसे ही स्वर्ग का राज्य भी है और नरक की आग भी है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक आपके ऊपर मौका है, जैसे आप मरो हो, किसी की सिफारिश नहीं चलती उड़े, कहते आप सोचो मुख्यमंत्री के सामने मेरी सिफारिश है, किसी की सिफारिश से नहीं लगती। जब तक आप जिंदा हो, बच्चा जाता हो तो बच लो, जब तक आप जिंदा हो, बच्चा जाता है तो बच्चों किसता है उस नरक की आग में। अगर आपने यीशु का विश्वास नहीं किया तो नरक की आग बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर, इतनी भयंकर बहुत आपने सोचो भी नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर कहता है क्या, जाओ सभी जाति के लोगों के पास, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जात का क्यों ना हो, जाके मेरे बारे में बताओ, ताकि उस नरक की आग से वो बचाया जाए। बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते। जो नहीं करते परमेश्वर को छोड़ देता उनके हालातों पे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और आप भी यीशु से प्यार करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो बारिश में, तो इस बात का प्रूफ है हाँ आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, आप उसके असली बेटा बेटी हो। सभी जोर से तालियां बजाएंगे आपके लिए। कितनों को ये बात समझ में आई? इसलिए आज अपने दिमाग से ये बात निकालनी है कि मैं इस धरती का नहीं हूँ,
मैं स्वर्ग का हूँ और मेरा असली घर स्वर्ग में है, मेरे बाप के पास। आपने जो आपके ईंटों के घर बने हुए हैं, इनसे ज्यादा मोह नहीं लगाना, इनसे ज्यादा मोह नहीं लगाना, क्योंकि आपका असली घर कितना है? स्वर्ग में, अनंत काल का जीवन जो कभी भी खत्म नहीं होगा। अब अपना आंखें ध्यान से सुनना है। जो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप प्रभु से अलग हैं। जब तक आप शरीर में हैं तब तक आप प्रभु से अलग हैं। लेकिन जैसे ही मरे हैं, अगर आपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा ले रखा है, तो आप सीधे सीधे परमेश्वर के गोद में जाओ। और आपने सुसमाचार सुनाया है, परमेश्वर क्या होगा? हाँ मेरे बेटे बता कितना सुसमाचार सुनाया, कितना की रूह बचाई है। आपने कितने पैसे कमाए, कितना काम कराया, उसने कोई भी लेना देना नहीं आपके काम का। क्यों? उसने पहले खुल कर कह दी, तू अन्य जाति की तरह चिंता नहीं करना कि हम के खाएंगे, के पीवेंगे, के पहनेंगे, के उड़ेंगे। तो आकाश के पक्षियों को देख ले, तेरा परमेश्वर उनका पेट भरता है ना वो काटते ना पटोड़ते, फिर भी मैं उसका पेट भरता हूँ ना, इसलिए मैं तेरा भी पेट भरूंगा, तेरे लिए रास्ते खोल दूंगा। इसलिए वो आपसे एक ही बात पूछेगा, हाँ मेरे बेटे मुझे बता, कितनों को तूने सुसमाचार सुनाया, कितने तूने आत्माएं बचाई हैं? हालेलुया। वो नहीं पूछने का आपसे कितने आपने डॉलर कमाए हैं, कितना आपने पैसे कमाए हैं। असली दौलत कौन सी पूछेगा? प्रभु जो आप आत्माओं को बचाते हो, आप सुसमाचार सुनाते हो, वही वो आपसे पूछेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जिसलिए प्रभु हम सब कहे, जब तक आप देह में हो परमेश्वर से अलग हो, लेकिन जैसे आप प्रभु में सो हो, आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाओ। अगर आप उस पर विश्वास नहीं करते तो नरक की आग में पहुंच जाओ, और फिर कुछ भी फायदा नहीं है। जो स्वर्ग में है वो भी देखेंगे, जो नरक में है वो भी देखेंगे। उनके बीच में खाई होगी, नरक वाले स्वर्ग वाले देखेंगे, स्वर्ग वाले नरक वाले देखेंगे, और बिना बोले वो सब कुछ समझ जाएंगे। जो नरक वाले वो क्या होंगे? वो मेरे तरफ वचन तक पहुंचा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। हालेलुया। कितने की बात समझ में आई? शैतान आपके मन में बात डालेगा, कितने कुछ ना है, ये पास्टर तक पागल है, तुम्हें बारिश में बैठा रहा है, अपने घर में जाना चाहिए। शैतान खूब मन में बात डालता है। कभी आपके ध्यान आपके पशु कहना, घर कहना, बच्चा कहना, आपके पति कहना, ध्यान से इसका लेकर जाना। क्यों? ताकि ये वचन आपके पल्ला ना पड़े। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यही बात अपना ध्यान से सुनना कि कहें, सो हम सदा ढांढस बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। किससे चलते हैं? विश्वास से। हम विश्वास से तो कर रहे हैं कि यीशु मसीह, देखो सुनो, जो बहन यहाँ पे आई अपनी गवाही दी, उसने विश्वास कर, उसका मोती जा रहा, उसका काला पीले, उसकी भावफरी, उसका चेस्ट का दर्द, कमर का दर्द, वो सब दूर हुए। किसके कारण? विश्वास के कारण। हालेलुया। यीशु मसीह की, और ये हमारा विश्वास ही है कि यीशु मसीह हमने स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा। आज आप जब आप घर जाओ, जो यीशु ने नहीं जानता, आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, आप उसको पूछ के देखो, अगर बेबेका देखो मरना तो सब है, अगर तू मरा है तो गिन जाएगा, कुछ बेरा है तो उसके जरा सवाल है
कोई भी जवाब नहीं है। वो की देवरी कुछ भी उसके द्वारा जवाब नहीं है। वो बस लिखे करिए ऊपर जाओगे, कि जाओगे ऊपर। लेकिन कोई आप न पूछे, आप कमेंट के साथ कह सकते हो अगर मेरा बाप यीशु मसीह जिंदा है और उसने मेरे तो वादा करा है, अगर जो मेरे पर विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार है और उस स्वर्ग के राज्य का वारिस है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मुर्दा में तो जिंदा हुआ है, वो कब्र में दफना दिया गया और जब देखी तो वो कब्र खाली पाई और वो लगातार 40 दिन अपने चेला के साथ रहा और बहुत सारे लोगों ने वो देखा और वो कहते जो मेरे पे भी विश्वास करेगा वो भी नहीं जिंदा होगा, चाहे वो जड़े चाहे वो समझदा कौन है, क्योंकि वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय इबादत है परमेश्वर। इसलिए हम डांडा से बांधे रहते हैं और दिल से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहें चाहे अलग रहें, पर हम उससे भाते रहते हैं, क्योंकि अवस्था है कि हम सब का हाल मसीह के नए आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने थे के द्वारा किए हैं हो जाए। सभी कहेंगे आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। प्रभु के कहते तू देह में है चाहे तू नहीं है, हमारे हाथ में के है, दोनों हाथ में के है लाडू। अगर हम जिंदा हैं तो परमेश्वर का काम करेंगे, मर जाए हम प्रभु के राज्य में जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितने की बात समझ में आई? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे? जोर से तालियां बजाएगा, क्योंकि आपका अंगीकार ही क्या दिखाता है? आप प्रभु यीशु के पीछे हैं और आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हो। आपकी आशीष से आपकी बरकतें परमेश्वर फ्री में देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की सभी जोर से तालियां बजाएंगे और अपनी आंखें बंद करके कहते हैं कि पिताजी जो वचन मैंने सुना पढ़ा, ये वचन मेरे दिल में रहे, मेरी बुद्धि में रहे, मेरे परिवार में रहे, हमारे बच्चों में रहे और 100 गुना फल लेके कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों को चुरा कर नहीं पाता। यीशु के नाम में आमीन।